मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग टू नेट पी पढ़े सर। और सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो सभी लोगों को मौका मिल रहा है। और सर मैंने स्टार्टअप किया था 2016 के अंदर, और चूँकि मेरे साथ कुछ चैलेंजेस थे बैंक में, बहुत सारी कंपनियों में मैं जॉइनिंग किया था, कहीं लॉस, कहीं नफ़ा, नुकसान, इस तरह से सारी चीज़ें चल रही थी। बट एक जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैं एक बहुत बड़े कर्ज़ में था, लगभग 60-70 लाख रुपए मेरे और मेरी टीम के माध्यम से लोगों के फँसे हुए थे, और मैं बहुत डिस्टर्ब रहता था इवन कि सर मैं सर सर बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। मेरा थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। यशवंत सर एक बार फिर से शुरू कर दीजिए। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले आप लोगों को थैंक्स, स्पेशली इसलिए कि आप लोगों ने हम लोगों को स्ट्रेंथ देने का काम किया है। एक नया कमबैक हुआ है जून के बाद से, और सबसे ज़्यादा मैं वी टीम एजुकेशन सिस्टम को प्रायोरिटी पर रखता हूँ, क्योंकि विवेक सर की वजह से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कमबैक किया है। मॉर्निंग सेशन उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। इसके अंदर संजय शर्मा, अमरपाल सर, अरुण भारती सर ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ जो सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर जब हमने स्टार्टअप किया था तो 2016 में किसी ने धोखे से मिलवाया था संजय केसरी सर से, उनके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से ही मैंने यहाँ पर वापसी की, वरना लगभग 16-17 कंपनी करने के बाद मैं टोटली बहुत नेगेटिव था। मुझे लगता था ये इंडस्ट्री ही गड़बड़ है और यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। चूँकि हम लोग बहुत बुरी तरह से फँसे हुए थे, 60-70 लाख रुपए फँसे हुए थे, और इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हम लोग इन्वेस्टमेंट के खेल में उलझे हुए थे। जितनी भी हमने प्रोडक्ट बेस की कंपनी की थी सर, या तो उनके कॉस्ट इतने हाई थे कि हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, और या तो फिर इस तरह की क्वालिटी थी जो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। तो प्रोडक्ट बेस पर भी मेरा बिलीव बहुत बहुत वीक था। लेकिन जब मेरी संजय केसरी सर से मुलाकात हुई, जो कि किसी ने धोखे से करवाई, मैंने लगभग आधे घंटे मैंने उनको बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो शायद उस समय उनको अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन फिर भी वो मुझे फॉलो अप करते रहे। लगभग 1.5 साल के बाद मैं तो इतना डिप्रेशन में था कि मैंने एक बार तो सुसाइड भी करने का प्रयास किया था उस टाइम में। तो संजय संजय सर ने मुझे लगातार फ़ॉलो-अप किया, और उसी का परिणाम था लगभग 1.5 साल के बाद मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज़ किए थे, और मुझे उस पर विश्वास आया कि नहीं, प्रोडक्ट तो वाक़ई में अच्छे हैं और रीज़नेबल प्राइस के हैं। सबसे बड़ी बात, मैंने उस समय नॉनिस पराना खरीदा था जो मात्र सवा ₹700 का था, और आज भी वो लगभग ₹860 समथिंग ऐसे ही है। तो वो प्रोडक्ट ने मुझे स्ट्रेंथ दिया, बिलीव दिया, चूँकि मैं 11 साल बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया था, और मार्शल आर्ट के साथ में कोई ना कोई कंपनी करता था। तो 20-22 हज़ार रुपया कॉलेज से मिल रहा था, और बाद में मेरी खराब स्थिति इतनी थी कि मैं लोगों को 2-2 हज़ार रुपया करके पैसा पे करता था उस 22 हज़ार की सैलरी में। और मेरी एज भी लगभग उस समय काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 27-28 साल मेरी एज थी, तो मुझे लगता था यार मेरा जीवन तो खत्म हो गया, मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहता था। संजय सर मुझे लगातार फ़ॉलो अप कर रहे थे। उस फ़ॉलो अप के दौरान जो मेरे साथ सबसे अच्छी बात हुई, सर का चेक 60,000 था और उनके पास एक फोर्ड फिगो कार थी। तो मैंने उनसे सवाल किया था, सर ये पिताजी की है, किराए की है? क्योंकि प्रोडक्ट बेस के अंदर तो मुझे ये समझ में नहीं आता कोई सेल्फ कार भी खरीद सकता है, ऐसा मुझे लगता था। मेरे जो तजुर्बे थे, बैक के जो तजुर्बे थे, लेकिन मेरे लिए नया तजुर्बा था। जब उन्होंने गाड़ी का पेपर मुझे दिखाया तो मुझे विश्वास आया। उन्होंने मुझे एक कार बुक दिखाई 2014 में छपी हुई, जिसके अंदर लगभग 1,500 कार अचीवर थे। उसमें उन्होंने अपनी फोटो कार के साथ दिखाई, तो मेरा बिलीव डेवलप हुआ। और उसके बाद मैंने पार्ट टाइम में शुरुआत किया। लगभग 8,000 एक साल में मेरा पार्ट टाइम का इनकम था। फिर दूसरे साल मैंने एक कॉलेज मॉर्निंग सेशन मैंने अपना उसमें बंद कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने अपनी अदर 2 कॉलेज मेरे और थे जो 2-2 ढाई-ढाई घंटे के चलते थे। उनको करते हुए मैं अपने फुल टाइम इस बिज़नेस में चल रहा था। फिर लगभग 2017 में 40,000 के आस-पास मैं पहुँचा, और मैं पूरी तरह से वेस्टेज में आया। तीसरे साल मुझे पता ही नहीं चला सर कब मैं 1.5 लाख पे पहुँच गया, और इसके लिए मैं एसटीएम को बहुत स्पेशली एसटीएम को ही मैं बोलूँगा, जिसकी वजह से हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, हमारी टीम आगे बढ़ रही थी। लगभग देखते-देखते यशवंत सर आपने बताया आपकी हाईएस्ट चेक कितना 1.5 लाख। नहीं सर, मेरा हाईएस्ट चेक ₹1,91,027 था सर। 1,91,000 ₹27 था, लेकिन उस टाइम 27। में सर 1.5 लाख था, तीसरे साल 1.5 लाख था। कोई बात नहीं और सर। मैं उस यहाँ पे समय थोड़ा यहाँ कम। पे हम लोग जान भी रहे हैं यशवंत सर, मिनिमम चेक और हाईएस्ट चेक के ही बारे में जिक्र हो रहा है। तो हाईएस्ट चेक आपने 1,91,000 प्लस जी बताया सर, है। 1 सर लाख इसके 2 अलावा 294। वेस्टीज से और क्या क्या अचीवमेंट आपने लिया? सर वेस्टीज से हमने डिज़ायर कार भी ली, विदेश यात्राएँ भी करी, 2 विदेश यात्रा कर चुके हैं, अभी फिर हम लोग साथ में होंगे 4 तारीख को। अरे वाह। और इसके इसके अलावा सर बीच में कुछ चैलेंजेस आए, जिसकी वजह से 2 साल तक मैं इस बिज़नेस में इस तरह से रहा कि जो मेरे बैंक के चैलेंजेस थे, लगभग 78,000 रुपए की ईएमआई जा रही थी मेरी बैंक के चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए, और मैं फुल टाइमर केवल वेस्टीज ही मेरे पास एक बिज़नेस था। 2 साल तक मैं बेड पे था, लेकिन वो सारी ईएमआईज़ भी कट रही थी, लाइफ़स्टाइल भी वैसे ही मेंटेन हो रही थी, तो ये पावर दिया इस बिज़नेस ने सर। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया, एक शानदार टेस्टिमोनियल देने के लिए आपका। कई चीजें रिकवर हुई।
इसके पहले अदर कंपनी का अनुभव, इसके अलावा वेस्टीज को कैसे अडॉप्ट किया, साथ साथ फिजिकल जब आपको चैलेंज आया उसके बाद भी वेस्टीज से आपको पैसिव इनकम आते रहे, तो ये सारी चीजें आपने बताया। थैंक यू सो मच आपका। एस बी पांडे जी, स्वागत है सर आपका।